मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लामी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामीईन किराम, आप अभी तक महफिल के आगाज से अभी तक ना तो मनक़बत समाअत की, महल्ले के इमाम साहब हाफिज और क़ारी सद्दाम साहब क़िबला ने बेहतरीन अंदाज में बयान फरमा रहे थे। हज़रात मोहतरम, तो मैं भी आपके रूबरू ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि और भी मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम भी तशरीफ़ लाए हैं और तशरीफ़ ला चुके हैं। वो जल्द ही आपके रूबरू हो जाएंगे और अपनी बेहतरीन खिताब से आपको अपने अंदाज में सुनाएंगे। तो हज़रात मोहतरम, खुतबाए मसूमा के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा पढ़ने का तलावत किया, पढ़ने का शर्फ हासिल किया। उस आयत मुक़द्दसा पर गुफ्तगू से कब्ल एक मर्तबा इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हम गरीबों के गमखार सैयदे अबरारो अखियार शहनशाह गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसले बहार यानी कि जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम
वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद वो अल्लाह की अजीम किताब है जिसमें इंसान की भलाई का, जिसमें इंसान की कामयाबी का, जिसमें इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने का, बल्कि हर तौर तरीका को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद में नाज़िल फरमाया है। तो अब ये आज की महफिल, ये आज का प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी के ताल्लुक से है, तो मैं आपको इसी पहलू से आपके गुज़ार करूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने शादी के मुतालिक, एक ज़ौजैन के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। एक दूसरे को जो है कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए, शादी के बाद एक दूसरे को क्या मिलता है, एक दूसरे को क्या फायदा मिलता है, तो वो बातें आपके गुज़ार करूंगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि वो है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। वजअल मिनहा ज़ौजहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नफ्स वाहिदा से, उसी एक जान से अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा पैदा किया, तुम्हारा जोड़ा बनाया। वजअल मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने उसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ा क्यों बनाया? एक नफ्स का दूसरा क्यों बनाया? तो अल्लाह फरमाता है, लियस्कुना इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, ताकि तुम उससे चैन और इत्मीनान हासिल करो। लियस्कुना इलैहा, आराम पाओ। हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पाक है वो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उसी एक जान से उसका एक जोड़ा बनाया। और जोड़ा क्यों बनाया?
ताकि तुम अपने दिल की बातें बताओ, ताकि वो तुम्हारे दिल की बेचैनी को खत्म करे, ताकि वो तुम्हारे आराम और इत्मीनान की बातें करे। तुम्हारा दिल जो है बेचैन और बेकरार रहता है, ताकि वो तुम्हारा जौजा, तुम्हारा वो दूसरा जो है तुम्हारे बेचैन दिल को जो है वो राहत पहुंचाए, वो सुकून पहुंचाए, वो इत्मीनान दे और तुम्हारी परेशानियों को दूर करे, तुम्हारे गम में साथ रहे, तुम्हारे खुशी में साथ रहे, तुम्हारी हिम्मत की जोई करे, तुम्हारी जो है वो मुसीबत में मददगार बनके खड़े रहे। तुम्हारे आराम खातिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पैदा किया है ताकि तुम उससे सुकून पाओ। और सुकून जो है सिर्फ जो है आपस में बात करने ही से नहीं, बल्कि सुकून का ये मतलब है कि दुनिया में अच्छी सांसें लेना और अच्छी जिंदगी गुजार लेना, अच्छी रातें गुजार लेना, इसी को सुकून कहते हैं। चाहे एक रोटी खा करके हो, चाहे बिस्तर पे बैठ के खाना खा करके सुकून मिले। सुकून का ये मतलब है कि आदमी एक इत्मीनान और अपनी टेंशन, अपनी परेशानियों से अलग हो करके वो चैन और सुकून की सांस ले ले, यही सुकून तो है। तो हज़राते मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्से वाहिदा से यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया, औरत को पैदा किया, ताकि एक मर्द अपनी औरत से सारी बात कहे, सुकून पाए, इत्मीनान पाए, राहतों और इत्मीनान वाली बातें करे, अपनी दिल की बात बताए। अब आगे देखिए, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्द के लिए औरत को बनाया ताकि वो इत्मीनान पहुंचाए। अब उसके आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फलम्मा तगस्साहा हमलन खफीफा फमर्रत बी। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा को बनाया, एक औरत को बनाया ताकि मर्द इत्मीनान पाए, सुकून हासिल करे, तो फलम्मा तगस्साहा हमलन खफीफा फमर्रत बी। तो जब मर्द ने ढांप लिया, किसको? एक औरत को अपने जिस्म से ढांक लिया, तो हमलन खफीफा, तो इस्तिक़रारे हमल वजूद में आया, एक औलाद की बुनियाद पड़ी। अल्लाह ने क्या फरमाया? लियस्कुना इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ। फिर आगे फरमाए अल्लाह, तो जब मर्द ने एक औरत को अपने जिस्म से ढांक लिया, जब ढांक लिया तो उससे एक इंसान की एक बुनियाद रखी, इंसान की आबादी की जो है एक जड़ पैदा लिया। हमलन खफीफा फमर्रत बी, तो उस बुनियाद से इस्तिक़रारे हमल से जो है फमर्रत बी, वो इधर उधर फिरने लगे। अब फलम्मा अस्क़लत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। तो अल्लाह आगे फरमाता है कि जब इस्तिक़रारे हमल हुआ, जब एक औरत के पेट में औलाद की बुनियाद पड़ी और उसकी परवरिश शुरू हो गई, वो बढ़ता चला गया। फलम्मा अस्क़लत दअवल्लाह, तो जब वो बोझल हुई, जब शुरुआत का वक्त होता है, जब शुरुआत का वक्त होता है तो किसी चीज का एहसास नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता है, जो जो वो बढ़ता जाता है पेट, तो एक औरत पे गिरा गुजरता लगता है, औरत पे भारी पर लगता है। तो अल्लाह ने वही चीज को बयान फरमाया है, फलम्मा अस्क़लत दअवल्लाह, तो
जब एक हवा पे बोझल पड़ी तो दअवल्लाह रब्बहुमा, तो हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की। रब तबारक व तआला की बारगाह में इज्जो इनकिसारी करना शुरू कर दी। मैं यहीं पे बात आपके सामने रखूंगा कि एक इंसान को, एक माँ बाप को अपनी औलाद की फिक्र कहाँ से शुरू करनी चाहिए, मैं वो सबक आपके गोशगुजार करूंगा कि एक माँ बाप को अपने बच्चे की फिक्र कहाँ से शुरू करनी चाहिए, वो सबक मैं कुरान से बता रहा हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया फलम्मा अत्क़लत दअवल्लाह, तो जब हजरत हवा पे बोझ मालूम हुआ, जब भारीपन हुआ, तो दअवल्लाह रब्बहुमा, तो हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती हैं। हाथ उठाने के बाद दोनों जो है अल्लाह की बारगाह में इज्जो इनकिसारी करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं। आखिर ये क्या कह रहे हैं, दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन, ए परवरदिगार आलम अगर तू मुझे सालिह औलाद अता फरमा, हजरत मोहतरम सालिहन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, हजरत मोहतरम ये अल्लाह तबारक व तआला हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बातों को जो है कुरान में अल्लाह ने नासिल फरमाया है। तो जब हजरत हवा का जो है जिस्म भारी हो जाता है, उसके पेट में औलाद जो है बढ़ना शुरू कर देता है, तो दोनों गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, दोनों आंसू बहाने लग जाते हैं। ये फिक्र में रहते हैं कि ना जाने ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये औलाद जैसी नेमत दिया है, वो अब दुनिया में किस तरीके से पैदा होगा, दुनिया में किस तरीके से वजूद में आएगा, कैसे आएगा, कैसा रहेगा, वो सही रहेगा या अंधा होगा या लंगड़ा होगा या लूला होगा या जिस्म से अच्छा होगा, ये फिक्र में पड़ जाते हैं। आखिर ये फिक्र में पड़ने की वजह क्या है, आखिर आदम अलैहिस्सलाम ये क्यों सोचने में पड़ गए, हजरत मोहतरम इसलिए सोच में पड़ गए कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसान की आबादी को पैदा करने के से पहले आदम अलैहिस्सलाम को सारे अरवाह को दिखा दिया गया और सारे रूह इंसान में डालने से पहले वहाँ अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में और जो है अर्श आज़म पे मौजूद है, आलम अरवाह में सारे इन दुनिया में आने वाले इंसान की रूह, इंसान दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने पैदा कर रखा है। तो हजरत मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम को जब रूहों की दुनिया को दिखाया गया, तो उस रूह वालों में जो है कोई लंगड़ा भी था, कोई लूला भी था, कोई अच्छे अखलाक वाला था, कोई बुरे था। तो ये सारा चीज जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में आने से पहले ही देख चुके थे। इसीलिए वो खौफजदा हो गए कि हवा की जिस्म में, हवा की पेट में जो औलादे परवरिश पा रहा है, ना जाने कहीं हाथ से माजूर तो ना हो, पैरों से माजूर तो ना हो, कहीं अखलाक का अच्छा तो ना हो। इसीलिए अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना शुरू कर दिए। अल्लाह की बारगाह में जो है हजरत आदम और हजरत हवा रोना शुरू कर दिए कि परवरदिगार आलम अगर तूने जो है ये हवा की पेट से अगर सही सालिम बच्चा पैदा फरमाया, सही औलाद अता फरमाया, तो लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, जरूर हम तेरे शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे, तेरे फरमाबरदार बंदों में हो जाएंगे और मजीद तेरा शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। हजरत मोहतरम, तो हजरत मोहतरम हजरत आदम हजरत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों जो है रब की बारगाह में इज्जो इनकिसारी करती हैं और इनकिसारी करते हैं, रब की बारगाह में दुआएं करते हैं और ये दुआ करते हैं व आतैतना लनकूनन्न व आतैना सालिहन, ए परवरदिगार आलम तू हमें सालिह औलाद अता फरमा, अच्छे बच्चे पैदा फरमा। हजरत मोहतरम
अब आदम अलैहिस्सलाम ये दुनिया के पहले इंसान है और जो है ये दुनिया के पहले नबी है। एक नबी है, नबी की वो बात कभी अल्लाह रद्द नहीं करता है, नबी की फरियाद कभी अल्लाह टालता नहीं है। वो नेक और साले होते हैं, परहेजगार होते हैं, सारे गुनाहों से पाको साफ होते हैं। अब जरा सोचिए कि वो अल्लाह के नबी होने के बाद भी वो अल्लाह जिसकी बात को काट नहीं सकता है, जिसकी बात को टालता नहीं है, जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है, आज वो आदम अलैहिस्सलाम, वो हव्वा अलैहिस्सलाम जो है रब की बारगाह में अपनी औलाद के लिए जो है दुआ कर रही है। दुआ कब से कर रही है? जब से दुनिया में भी औलाद नहीं आई। दुनिया में आने से पहले ही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, गिरियोजारी कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं कि अल्लाह अगर तू साले औलाद अता फरमाएगा तो मैं तेरी शुक्रगुजार बंदों में दाखिल हो जाऊंगा। वो तो नबी थे, वो इबादत तो करते ही थे, हमारी तरह तो नहीं कि बस छोड़ दिया नमाज। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फरमा बरदारी से अलग तो नहीं हो गया। वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के हर आकाम को बजा लाते थे। इतने साले और परहेजगार होने के बावजूद वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, गिरियोजारी कर रहे हैं, रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं कि अल्लाह जो हमारी खातून के पेट में तूने बच्चा अता फरमाया है, जो औलाद रखा है, ये अल्लाह तू उसे साले बना के भेजना, अच्छा बना करके भेजना, तू अपना फरमा बरदार बना करके भेजना, नेक और परहेजगार बना करके भेजना, ताकि तेरे फरमा बरदारी करी। ये एक आदम अलैहिस्सलाम, एक अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। तो आज हमें कितनी दुआ करना चाहिए हजरात मोहतरम? तो पता क्या चला कि एक माँ बाप को जो है अपने बच्चे के भलाई के लिए, अपने बच्चे के नेक और साले होने के लिए दुनिया में आने से पहले ही कोशिश करना पड़ता है। दुनिया में आने से पहले ही से कोशिश करना पड़ता है, दुआएं करनी पड़ती है, अपनी इबादत को बढ़ाना पड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अगर साले औलाद अता करेगा तो मैं तेरे शुक्रगुजार बंदों में हो जाऊंगा। क्या मतलब? यही मतलब था कि अल्लाह मैं 2 रकातें नमाज पढ़ता हूँ, अब पूरी रात इबादत करूंगा। शुक्रगुजार बंदे का क्या मतलब? वो तो हर आकाम बजा लाते थे। आप भी सुनते होंगे कि जो अल्लाह के वली होते हैं 5 वक्त नमाज अदा करने के बाद भी वो रात में उठ करके नमाज़े तहज्जुद अदा करते हैं, नफल पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में रात में उठ करके आंसू बहाते हैं, तब अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करता है। तो आदम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं शुक्रगुजार बंदों में हो जाऊंगा, उसका यही मतलब है कि अल्लाह अभी तो इबादत करता ही हूँ, तेरे हुक्म पे चलता ही हूँ, ए परवरदिगार आलम अगर तू अच्छी औलाद अता करेगा तो मैं तेरी इबादत और ज्यादा करना शुरू कर दूंगा, तेरा जिक्र अज़कार और ज्यादा कर दूंगा, तेरे तस्बीह व तहलील में और ज्यादा बढ़ा दूंगा। ये आदम अलैहिस्सलाम ये अर्ज कर रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा से मैं बताना चाहता हूँ कि एक आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अच्छे औलाद के लिए दुनिया में आने से पहले आंसू बहा रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, तस्बीह व तहलील कर रहे हैं, रब की बारगाह में सजदे में रख रहे हैं। तो आज के नौजवान, आज का माहौल, आज का समाज आज अंदाजा लगाए कि हम कहाँ पर है, क्या हमारा माहौल, क्या हम अपनी औलाद की अच्छाई
के लिए क्या एक वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं? क्या हम अपने अच्छे औलाद के लिए जो है कभी किसी को सदका खैरात भी कर रहे हैं? क्या ये अच्छी औलाद के लिए क्या हम पहले झूठ बोलते थे? जब दुनिया में हमारा लाल आया है तो हम झूठ को छोड़ भी दिए हैं। हम पहले से जो है रिज़्क़े हराम कमाते थे, झूठ बोल करके कमाते थे। क्या हम झूठ बोल करके कमाना बंद कर दिए हैं? हज़रात मोहतरम जरा सोचे तो सही। आज अंदाजा लगाए, आज हमारी नस्लें क्यों खराब हो रही है? आज हमारे बाल बच्चे हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज हमारे माहौल में जो है हमारा बच्चा हमसे बड़े की ताज़ीम क्यों नहीं कर रहे हैं? जरा इस आयत मुक़द्दसा में झांके, इस आयत मुक़द्दसा में गौर करे और अपनी जिंदगी पे सेट करे कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के साथ साथ अल्लाह के नबी हो और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा होने के बावजूद वो रब की बारगाह में अपने अच्छे औलाद के लिए दुआएं कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गिरियोसारी कर रहे हैं। आज हमारा नमाज भी नहीं है, आज हमारी इबादत नहीं है, रमजान के महीने में रोजा नहीं है, दिन में हमारी ज़बान पाक साफ नहीं रह रहे हैं, रात में हमारी आंखें दुरुस्त नहीं है और कोई अमाल हमारे अच्छे नहीं है। इतने गुनाह करने के बावजूद आज हम ये ख्याल करते हैं, आज हम ये सोचते हैं कि हमारे घर का बच्चा हमारा फरमा बरदार निकले, हमारा खिदमत गुजार निकले, हमारा जो है तासीर करने वाला निकले। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कहाँ हो सकता है? हज़रात मोहतरम एक अच्छी औलाद पैदा करने के लिए माँ बाप को ये नसीहत आदम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं कि ए मेरे औलादों, ए मेरे औलादों, ए मेरी पोते बेटे जो है, अगर तुम अच्छे औलाद जानना चाहते हो, अच्छे औलाद को हासिल करना चाहते हो तो तुम जो है इस्तिक़रार हमल से ही जो है अपनी जो है पाक दामनी को इख्तियार कर लो, अपनी जो है अच्छी जिंदगी को इख्तियार कर लो, झूठ को छोड़ दो, गीबत को बंद कर दो, चुगली को बंद कर दो। हज़रात मोहतरम लेकिन आज ये ऐसा पाया नहीं जा रहा है जहाँ झूठ बोल करके जो है आज जहाँ मर्द जो है हराम तरीके से रिस्क ला करके जो है घर में दे रहा है, वही घर की औरतें भी जो है कोशिश नहीं कर रही है कि हम जो है अब शादीशुदा हो गए हैं, अब जो है हमारी जो है जौज और शौहर का जो है ये जौजा और जौज का जो है वक्त चालू हो गया है। अब हमें दुनिया में एक लाल लाने की जरूरत है, एक अच्छे फूल घर में लाने की जरूरत है। उसके लिए हमें कैसे मेहनत करना चाहिए, उसे हमें कैसा जो है जिंदगी गुजारना चाहिए। एक मर्द भी जो है इसका जो है इम्तियाज नहीं कर रहा है, एक मर्द भी जो है इससे झूठ से नहीं बच रहा है, गलत तरीके से रिस्क लाने से नहीं बच रहा है। आप जरा सोचे कि मर्द रिस्क हराम घर में ला रहा है, औरत घर में बैठ करके जो है औरत अपने शिकम में जो है अपने औलाद को रख करके जो है एक शिकायत में लगी रहती है, दिन भर एक दूसरे के पास बैठ करके जो है गीबत करती रहती है, झूठी बातें करती रहती है, उसकी शिकायतें करती रहती है, लड़ाई झगड़े करती रहती है और जो है हमेशा आज मोबाइल का दौर है तो मोबाइल में वक्त गुजार रही है, गाने बजाने में वक्त गुजार रही है। हज़रात मोहतरम जरा सोचिए, एक माँ अलग तरीके से जिंदगी गुजार रही है, नमाज को छोड़ करके, तिलावत कुरान को छोड़ करके, जिक्र अज़कार को छोड़ करके, सारी अच्छे काम को छोड़ करके एक औरत अपने घर में बैठ करके जो है अपनी ज़बान को साफ नहीं रख रही है, अपनी फिक्र को साफ नहीं रख रही है, अपने किरदार को साफ नहीं रख रही है, अपने जो है घर के अंदर जो है अच्छे अखलाक के साथ पेश नहीं आ रही है। और जो है हमारे औरतों के जो है एक शौहर जो है बाहर से भी जो है जिसके हालात सही नहीं ला रहा है, आज किसी को ठग करके, आज किसी को धोखा दे करके, आज किसी को जो है गलत सलत बता करके जो है जिसके पैसा बना करके जो है अपने घर में जिसके हराम ला करके उसी से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। बताइए सही तो सही, मर्द भी गलत तरीका कर
रहा है। औरतें जो भी अपने गलत तरीके से रह रही है, ये सारा गलत दोनों तरफ जानिब से है। फिर ये ख्याल करता है कि हमारा बच्चा आने वाला कोई नेक हो, परहेजगार हो, घर का अच्छा हो, मेरा अखलाक और किरदार वाला हो, और जो है तासीम करने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, दीनदार हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर आप अपने घर में एक अच्छा लाल लाना चाहते हैं, अच्छा फूल खिलाना चाहते हैं, नेक और परहेजगार वाला औलाद पैदा करना चाहते हैं, तो दोनों को सुधरना होगा, दोनों को संभलना होगा, दोनों को बुराइयों छोड़ना होगा, दोनों को गलत रास्ते छोड़ने होंगे। तब जाकर के जो है, और तब जाकर के जो है, जब अच्छे रिस्क मिलना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अच्छे रिस्क के जरिए से जो है अच्छी औलाद दुनिया में पैदा फरमाता है। हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बातों को कुरान में नाज़िल फरमाया। फलम्मा अज़क़लत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। यानी कि जब हजरत हव्वा का जो है जिस्म बोझल हुआ, तो भारी हो गया, तो हजरत आदम और हजरत हव्वा जो है दोनों रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला अगर तू हमें नेक सालेह औलाद अता फरमाया, सही सालिम औलाद अता फरमाया, तू अपना फरमा बरदार और दुनिया का परहेजगार मुत्तकी औलाद फरमाया, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। ए परवरदिगार आलम, तेरी मज़ीद इबादत करना शुरू कर दूंगा, तेरे एहसान मानूंगा, तेरा शुक्रिया और ज्यादा अदा करना शुरू कर दूंगा। तो हज़रात मोहतरम, ये शादी खाना आबादी है। एक जो है यानी कि एक औरत एक मर्द की जिंदगी का आज इस शादी खाना आबादी से शुरू होना शुरू होगा, और दुनिया की जो है ये जो है नई जिंदगी की जो है एक गाड़ी की इब्तिदा होगी। तो मैं यही दर्श देना चाहता हूँ कि अगर अच्छी औलाद चाहते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम के किरदार को अपना ले। यकीनन जो है अगर आपने अच्छे अखलाक को अपना लिए, अच्छे किरदार को अपना लिए, अच्छे रिस्क को अपना लिए, यकीनन आपके घर में एक नेक सालेह औलाद की जो है आमद होगी और फूल खिलेगा, जो आपका जो है आपकी जो है खिदमत जो है हमेशा करता रहेगा, आपका जो है फरमा बरदार रब का फरमा बरदार होगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और बोलने में गलती हुई मौला माफ़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।